सिंह ठाकुर, राष्ट्रीय सचिव CI2। आज 102-108 कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरा दिन है। ये हड़ताल इसलिए हो रही है क्योंकि 102-108 कर्मचारियों के बारे में 2022 में बीजेपी सरकार के दौरान में एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे सरकार और कंपनी के भी समझौता हुआ वेतन को लेकर, कर्मचारियों का नहीं, सरकार और कंपनी का। और उसमें जो न्यूनतम वेतन तय किया गया है इनका 5700 रुपये या 5500 रुपये कुछ है, उसमें हाउस रेंटर्स भी जोड़ दिया, ओवर टाइम भी जोड़ दिया। हमने कहा ये न्यूनतम वेतन का हिस्सा नहीं होता कानूनी तौर पर, और ये गलत है। इस समझौते को रद्द करो। हम प्रदेश सरकार से कह रहे हैं न्यूनतम वेतन दो, हम ज़्यादा नहीं मांग रहे, परंतु सरकार जो है उसके अधिकारी मिले हुए कंपनी के साथ, इसलिए समझौता रद्द नहीं हो रहा है। और इसलिए जो है पहले इन्होंने 1 दिन का हड़ताल किया, उसके बाद 2 दिन का हड़ताल किया, अब ये 5 दिन का हड़ताल है। हाई कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में आ चुका है। हाई कोर्ट ने कहा जो मिनिमम वेज का अथॉरिटी है उसको कि आप इनके इशू को देखो। उन्होंने कह दिया कि इनको ड्राइवर का तनख्वाह मिलना चाहिए, और ये जो EMT है जो एक डेजिग्नेशन और है, इसमें लड़कियां काम करती हैं, इनको फार्मासिस्ट का मिलना चाहिए। अब सरकार ना ड्राइवर का तनख्वाह दे रही है न्यूनतम वेतन, ना फार्मासिस्ट की तनख्वाह दे रही है, ना वो समझौता रद्द कर रही है। मंत्री से हम मिले, वो कह रहे हैं वी लुक इनटू। अब 2 साल 1.5 साल रह गया सरकार का, कब लुक इनटू करेंगे? तो इसलिए 5 दिन का हड़ताल है, और सोमवार को जो है डायरेक्टर के दफ्तर का प्रदर्शन होगा। जब हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे, मिनिमम वेज के अथॉरिटी के फैसले को नहीं मानेंगे, तो सरकार किसको मानेगी? कैसी सरकार है? ऐसी अंधी बहरी सरकार हमने आज तक देखी नहीं। लोग ऑफिसर एक्ट करते थे, मंत्री एक्ट करता था, समझता था बात को, डायरेक्शन देता था। ये तो ऐसे है जैसे सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, और एम्बुलेंस में इनको डेजिग्नेशन क्या दिया? पायलट जहाज के पायलट में, और अपनी जान जोखिम में डालकर जो है एम्बुलेंस चलाते हैं 80 की स्पीड से, 100 की स्पीड से मरीज को बचाने के लिए। और आज वो तरस रहे हैं, न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। इसलिए CI2 का इनके साथ पिछले 1 साल से हमारे साथ है। हम लोग कह रहे हैं कि हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और जमीन की लड़ाई भी लड़ेंगे, और सरकार को हम कोशिश करेंगे, सरकार माने, नहीं मानेगी तो आंदोलन जारी रहेगा। अगर जरूरी हुआ तो इंडेफिनिट हड़ताल भी होगी, इसकी जिम्मेवार सरकार होगी।